वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन फर्स्ट, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमें देखना होगा कि हमारा कौन सा क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी को शूट करता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें ही सॉल्व करना है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, यूजिंग हम लोग आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, x प्लस ए, ठीक है। अभी इस आइडेंटिटी को समझाते भी हम x प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर x है, a नहीं, यहाँ पर x प्लस ए, x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है हमारे पास a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है और प्लस ए बी, ठीक है। इतना देख लो ये। अब इस आइडेंटिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको समझो, x हमारा ये हो गया, a हम लोग इसको बोलेंगे, फिर से x हमारा ये हो गया, b हम लोग इसको बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो a है हमारा वो है 4 और जो b है हमारा वो है 10, ठीक है। अब क्या करो, अब जो a है उसको यहाँ पर पुट करो a की जगह में, और जो b है उसको पुट कर दो b की जगह में। बस सिंपल है, इतना जहां पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में a है, a हमारा 4 है और b हमारे पास क्या है 10, यहाँ पर 10 लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो, x को x ही रहने दो, प्लस a इंटू बी, मतलब 4, a हमारा 4 है इंटू बी हमारे पास 10 है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस अब इन दोनों को प्लस करो, 4 प्लस 10 14, 14 इंटू एक्स 14x, यहाँ पर हो जाएगा 14x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 40, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लो। अब इस सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है और कौन सी आइडेंटिटी लगानी है ये समझो। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है x प्लस 8 हमारा a हो गया, और ये x हो गया और ये b हो गया, मतलब एक्स ए एक्स बी। तो हम लोग इसमें आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं x प्लस ए वाली, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी x प्लस बी, ठीक है। अब देखो कंफ्यूज हो रहे हो, क्या कंफ्यूज हो रहे हो, अभी हम उसको सही करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पर x कर दो प्लस ए बी, ठीक है। हमको आइडेंटिटी यूज करनी थी, तो आइडेंटिटी हमारी ये इसके सिमिलर है, ये एक्स एक्स हो गया, ये ए हो गया, ये एक्स एक्स हो गया और ये बी हो गया। जो बीच में माइनस प्लस लगा इसको अभी हम नहीं ध्यान देंगे, ठीक है, सिर्फ इसको ध्यान देंगे और इसी को ध्यान देते हुए हम अपनी आइडेंटिटी को इसमें लगा देंगे। समझ गए इतना। अब a हमारा हो गया 8, तो हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू 8, ठीक है, और यहाँ पर b हमारा हो गया 10, और 10 है ना, और 10 के साथ हमारे पास क्या माइनस लगा हुआ है ना, देखो, तो हम लोग यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, प्लस लगा है तो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जहां जहां a होगा इसमें पूरे में, वहां वहां हम लोग 8 रखेंगे और b की जगह में -10, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस होगा, ब्रैकेट में हमारे पास a है, a की जगह पे 8 रख दो, प्लस b की जगह में -10 रख दो, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया ये रहा। अब यहाँ पर है x रहने दो, प्लस a हमारे पास 8 है इंटू बी हमारे पास -10 है, ठीक है, लिखो। और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस -10, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा -2, तो ये हट जाएगा -2, और साथ में क्या है x, तो x भी लिख दो, ठीक है। अब देखो 8 इंटू -10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, -80 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये आया है ना, यही हमारा आंसर बोल दो, और या फिर बोल दो यही हमारी आइडेंटिटी जो सूट कर रही है हमारे क्वेश्चन को। अब हम लोग करेंगे इसी का तीसरा पार्ट, ये इसका तीसरा पार्ट है। अब इसमें भी हम लोग वही करना, आइडेंटिटी पहले फाइंड करेंगे, तो इसमें आइडेंटिटी लगने वाली है हमारी x प्लस ए वाली, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इसमें लग जाएगी x प्लस बी वाली, ठीक है, ये होती है इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर x प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा a है वो है 4, a इक्वल टू हो गया 4, और जो हमारा b है वो हो गया हमारा -5, ठीक है। जो x है, x हो गया हमारा 3x, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x भी है, a भी है और b भी है। अब इसमें क्या करो, जो a है ना वो यहाँ पुट करो, b यहाँ पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पुट करो और इसे सॉल्व करो। तो x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 3x, ठीक है, और इसमें हमारे पास लगा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ब्रैकेट में हमारे पास a है, तो a की जगह पे लिखेंगे 4 और प्लस b की जगह पे लिखेंगे -5, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो इसे, और x है ना, तो x की जगह पे क्या है 3x, तो यहाँ पर 3x करो, प्लस a इंटू बी, a हमारे पास 4 है इंटू हमारे पास -5 है b में, ठीक है। अब ये 3x स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और x स्क्वायर रहेगा, प्लस, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा 4 है प्लस का, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, इन दोनों को माइनस करो तो माइनस का 1 आ जाएगा, -1, और ये हो जाएगा 3x प्लस नहीं हो रहने दो, अभी प्लस मत लगाओ,
क्योंकि 4 5 जो 20 और 20 आएगा माइनस का, तो यहाँ -20 कर दो, ठीक है। प्लस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और माइनस भी इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है क्या 9x² है, यहाँ पर 9x² करो और इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -3x और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -3x लिखो और यहाँ पर माइनस में 20 कर दो, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसी का फोर्थ पार्ट। ये इसी का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट को अगर ध्यान से देखो कि इसमें ये दिखेगा y², यहाँ पर भी y² है और यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब हम लोग आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, इसको देखो यहाँ पर प्लस लगाए और यहाँ पर माइनस लगाए, तो इसको देख के हम लोग लगाएंगे। तो आपको अगर ये ध्यान से देखो तो इसको ये दिखेगा आपको a + b और ये दिखेगा a - b वाला, ठीक है। इसका क्या होता है, ये होता है a² और होता है -b², तो a हमारा हो गया क्या, ये y, ठीक है, y² हो गया और b हमारे पास हो गया 3/2 हो गया, ठीक है, 3/2 लिख दिया, समझ गए इतना। अब देखो जहां पर a होगा वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, y² और जहां पर b होगा वहां पर 3/2, तो a की जगह में y² लिखा और यहाँ पर a में क्या स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पर स्क्वायर हमने फिर से लिख दिया और बीच में हमारे पास माइनस है, माइनस किया और b की जगह पे हमने लिख दिया 3/2 और यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 4, तो मतलब y की पावर 4 हो जाएगी, -3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब ये इसी का है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में देखो क्या है, 3 - 2x 3 + 2x। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x, बस डिफरेंस क्या है, इस बार माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अब इसमें हम लोग कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे ये ध्यान से देख लो, यहाँ पर लगेगा a, ठीक है, +b वाली और a - b वाली, a + b a - b कैसे, देखो दोनों में a सेम है और दोनों में b सेम है, बस चेंज क्या है माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस और ये वाला हो गया माइनस। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, होता है a² - b²। तो a हमारा क्या हो गया, a हुआ हमारा 3 और b हो गया हमारा 2x, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह में 3 लिख देंगे और b की जगह में 2x लिखने वाले, तो a की जगह में हमारा 3 का स्क्वायर माइनस b हमारा है 2x, यहाँ पर 2x का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 3 से 9 हो गया, माइनस 2x से करो 2 2 से 4 और x का होगा तो x², तो ये हो गया 9 - 4x², ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अब इसमें हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट नहीं निकालना, जैसे यहाँ पर दिया है 103 × 107, इसको डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और ना मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल देंगे, ठीक है। सेम वही चीज इसमें भी नहीं करनी कि डायरेक्ट किसी में हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, तो फिर कैसे हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे आइडेंटिटी की हेल्प से, जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है उसी की हेल्प से निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 103, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 107। अब इसमें हम लोग आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग इसको बना लेते हैं 100, लिखा यहाँ पर 100 + 3, 100 + 3 क्या हो गया 103 कर दिया और यहाँ पर हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 100 + 7, तो ये क्या हो गया 107। अगर इसको प्लस करो तो 103 आ जाएगा, बीच में तो मल्टीप्लाई ही होता है, चलो हम लगा भी देते हैं 103, ये हो गया 107, ये हो गया, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। मगर इस तरह से करने से हमें एक आइडेंटिटी मिल गई, मतलब कौन सी आइडेंटिटी मिली, देखो इसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x + a, ये हो गया x + a और यहाँ पर हो गया x + b। x है हमारा 100, a है हमारा 3, तो वही x यहाँ पर भी 100 है, दोनों का x हमारा 100 है और यहाँ पर b है हमारा 7, ठीक है। यहाँ पर a 3 हो गया और b यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसको हम लोग लिखते हैं x², ठीक है, प्लस ब्रैकेट में है a + b और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर x + ab, ठीक है, ये होता है, मतलब हमारे पास ये है। अब हम लोग को इसमें पुट कर देना, ठीक है, जहां पर भी x होगा वहां पर हम लोग 100 पुट करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं x = 100, ठीक है, और b हमारा हो जाएगा 7 और a हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, ये चीज हमारे पास है। जहां x होगा वहां 100, जहां b होगा वहां 7, जहां पर a होगा वहां पर 3 हम लोग पुट करेंगे। तो x की जगह पे हम लोग पुट करते हैं 100, तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a हमारे पास है 3 और b हमारे पास है 7, ब्रैकेट क्लोज, x हमारे पास है यहाँ पर 100 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर प्लस a × b, मतलब 7 × 3 हो गया। अब जो 100 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10,000, यहाँ पर 10,000 लिख दिया हमने, प्लस 3 + 7 कर दो तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 × 100 तो क्या हो जाएगा 1000, प्लस 7 3 21। अब इन तीनों को जब प्लस करो तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा 11021, ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर।
अब ये इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें देखो 95 इंटू 96 दिया है, तो इसमें भी हम लोग पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इसको देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100, ठीक है। अब 100 माइनस 5 कर दो तो 95 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर 100 माइनस 4 कर दो तो 100 माइनस 4 करो तो ये क्या हो जाएगा 95 हो गया ये, और जब इसमें माइनस किया 4 तो ये 96 हो गया, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इसमें हम लोग आइडेंटिटी फिर से सेम वही लगाएंगे जो हमने पहले में लगाई थी, x प्लस a, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस b, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये होता है हमारा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी, ठीक है। अब जहां पर हमारा x है तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 100, क्योंकि यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया x इक्वल्स टू 100 हो गया। अब यहाँ पर a है, a हमारा क्या है, a है हमारे पास -5, यहाँ पर 5 है इसके आगे माइनस है तो -5 लिख दिया, और b हमारे पास है -4, ठीक है। तो a हमारे पास -5, b हमारा -4 और x हमारे पास हो गया 100। अब जो ये हमें मिल गया, अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो x की जगह पे हम लोग लिखते हैं 100 में हमारे पास क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पर क्या है प्लस ब्रैकेट में a हमारे पास -5 है और b हमारे पास क्या है -4 है, तो यहाँ पर -4 कर दिया, ठीक है। और यह पूरा ब्रैकेट क्लोज, और x हमारे पास 100 है, यहाँ 100 कर दो, ठीक है, प्लस a हमारे पास -5 है तो -5 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करो, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 लिख दो, प्लस देखो ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस, अब ये माइनस ब्रैकेट से खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 5 4 9, 9 हमारा किसका आएगा माइनस का, तो -9 कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या 100 है, यहाँ पर 100 लिख दिया। तो अब यहाँ पर प्लस, अब 5 4 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हमने 10,000 1 2 3 4। अब देखो ये 100 का मल्टीप्लाई कर दो -9 से, तो -900 हो जाएगा, यहाँ पर 900 लिखो, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है +20 है, यहाँ पर +20 कर दो। अब इन तीनों को प्लस करो, इन दोनों को पहले माइनस करो, तो माइनस कर दोगे तो हमारे पास आएगा 9,100, और +20 कर दो तो 9,120, 9,120, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब ये इसी का तीसरा पार्ट है। अब तीसरे पार्ट में हम लोग सेम वैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 + 4, ठीक है, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 100 - 4, ठीक है। तो हम देखो अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ पर x x सेम है, b b सेम है, मतलब a a मान लो या b b मान लो जो भी है, और यहाँ पर सिर्फ साइन अलग है, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस साइन अलग है। तो फिर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, इसमें हमारे पास लग जाएगी x + y वाली, ठीक है। इसको हमने x माना, इसको y माना है, और यहाँ पर हो जाएगा x - y वाली, ये x है और ये y है, इक्वल्स टू क्या होता है x², ठीक है, -y²। समझ गए इतना। x हमारे पास क्या है 100, तो x इक्वल्स टू हमने 100 लिख दिया, और y हमारे पास है 4, ठीक है, तो y है हमारे पास 4 लिख दिया, ओके। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x की जगह पे 100 और y की जगह पे 4, तो यहाँ पे लिखा x ब्रैकेट में है ना, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है बीच में, माइनस लिखा, y में हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 10,000 हो गया, तो लिख दिया हमने 1 2 3 4 -4 का स्क्वायर हो गया 16, तो यहाँ लिख दिया हमने 16। अब इन दोनों को माइनस करो, तो माइनस करने में हमारे पास आएगा 9,984, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, फैक्टर कर निकालने हैं इसके आइडेंटिटी की हेल्प से, और इसमें हमारी आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी, ठीक है। और इसके जितने भी पार्ट हैं सभी में हमारी यही आइडेंटिटी यूज होगी, बस किसी में माइनस लग जाएगा तो किसी में प्लस लग जाएगा, बस इतना ही डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंस होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 9x², 9x² को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो देखो हमारा एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंड फॉर्म और इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म, ठीक है। तो मैं एक्सपेंड फॉर्म से फैक्टर फॉर्म में लाना है, ठीक है, एक्सपेंड हो गया ये और ये फैक्टर हो गया। हमें हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है, हमें ये बनाना है इसका, समझ गए इतना। तो हमारे पास जो ये है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9x² को हम लोग लिख सकते हैं 3x²। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारा x² बन गया। देखो अगर इसका x² होल में है तो स्क्वायर इसमें लगा दो तो 9 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा x², तो 9x² हो जाएगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर क्या है 6xy, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 यहाँ पे लिखा, x हमारे पास क्या है 3x है, तो यहाँ पर 3x लिख दिया, और y हमारे पास क्या है y ही है सिर्फ, तो हमने यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट में y लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस लगाया, y² हमारे पास क्या है y² है, तो हमने यहाँ पर y² लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमें तो ये बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख जाएगा, ये x,
तो x की जगह में हमने क्या रखा है 3x लिखा है, तो 3x लिख देंगे, प्लस y की जगह पे हमने क्या रखा है y, तो यहाँ पर y लिख देंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। बस इतना ही करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो फैक्टर मिल गया ये क्या है 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, अब ये इसी का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये लग गया माइनस, तो हमारी जो आइडेंटिटी है ना इसमें जो यूज हुई सेम वही यहाँ पर भी यूज होगी क्वेश्चन 2 में, बस जहां पर प्लस है ना इसमें वहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें ये एक्सपेंड फॉर्म दिया है, हमें इसे फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर अगर खोल दोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर y हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। फिर से माइनस यहाँ लिखा है 2 लिखा, x जगह में हम लोग ये लिख देंगे 2y। ठीक है, और यहाँ पर क्या y है, तो y हमारे पास क्या गिवन है 1। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर फिर से y स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दो इक्वल्स टू। ठीक है, ये क्या है x माइनस वाई, तो x हमारे पास गिवन है 2y माइनस y हमारे पास 1 है, 1 लिखा और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया। अब हमें तो एक्सपेंड फॉर्म से फैक्टर फॉर्म मिल गया, हमें तो इसे फैक्टर ही करना था। तो इक्वल्स टू लिखो, यहाँ पर ब्रैकेट में 2y माइनस 1 लिखा, होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हमने 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर। इसमें स्क्वायर लगा तो इसे 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब इसी का तीसरा पार्ट करते हैं। इसी का ये तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर है। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी ना बदल जाएगी। हमने पहले क्या कहा था तीनों में हमारी सेम आइडेंटिटी लगेगी, मगर नहीं, इसमें जो है ना दूसरी आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी लगेगी वो देख लो। यहाँ पर होगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमें ए लग रहा है, माइनस ये मान लो बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी लिखा। ठीक है, तो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। इसमें क्या होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर या फिर वेरिएबल में ले लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस बी हो जाएगा, एक्स माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसमें बनाना है। तो ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए की जगह में हम लोग लिख देंगे एक्स प्लस बी हमारे पास y/10 है, तो y/10 लिखा। हमारे पास देखो क्या है a माइनस बी, ए फिर से हम लोग x लिखेंगे और यहाँ पर माइनस बी लिखेंगे y/10, ये हो जाएगा हमारा आंसर।